धर्म के नाम पे सिटीजनशिप देने की बात हो रही है। धर्म आधारित कभी नागरिकता का आधार नहीं बन सकता है। अब हम अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो सरकार हमें डिटेंशन कैंप में रखेगी। ये सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की इस सरकार की एक चाल है। सिटीजनशिप एक्ट सरकार के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन गया है जिसकी शायद उनके पास अब कोई दवा नहीं है, क्योंकि जब जामिया के छात्र छात्राओं पर जिस तरह से लाठी बरसाई गई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, उसके बाद शायद उन्हें लगा होगा कि ये जो एक आंदोलन है वो किसी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अब यही आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। अभी दिल्ली में भी हम यहाँ पे मौजूद है जंतर मंतर पे, आप देख सकते हैं हजारों की भीड़ है यहाँ पे। लोग किस तरह से इस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं और ये जो एक्ट है इसको लोग संविधान विरोधी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक जो धर्म है उसको टारगेट करता है। लेकिन आज यहाँ पर तमाम धर्म के, तमाम अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आए हैं अपना एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कि ये जो एक्ट है उसे वापस लिया जाना चाहिए। और अब यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि क्यों वो इसको संविधान विरोधी समझते हैं और क्यों यहाँ पे इस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह और मोदी की जो सरकार है वो जानी चाहिए। सिटीजनशिप एक्ट को संविधान विरोधी बताया जा रहा है। संविधान विरोधी किस तरह से? इसलिए है क्योंकि हमारे देश के संविधान में धर्म आधारित कभी नागरिकता का आधार नहीं बन सकता है। और ये तीनों चीज एक साथ है। जैसे त्रिशूल होता है, ये अमित शाह और मोदी का त्रिशूल है और वो त्रिशूल एक है एनआरसी, एक है एनपीआर और एक है सीए। और ये तीनों एक साथ मिलकर हिंदुस्तान के संविधान का आधार को बदलने का ये पहला कदम है। आजादी 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 आजादी। लोग अपने संवैधानिक तरीके से यहाँ पर जो एनआरसी और ये सीए जो कानून के लेकर आ रहे हैं, जो कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके खिलाफ है। आप मुझे बताइए, क्योंकि देखिए मैं झुग्गी में रहने वाला हूँ और मैं बचपन में झुग्गियों में रहा हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप के या मेरे दादा के जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बहुत पहले अपने गाँव से आए थे। वैसे अगर पुराना देखा जाए तो वैसे हम त्यागी थे। हम कन्वर्ट होने के बाद मुस्लिम हुए। मेरा नाम खालिद चौधरी है। अब कई बार क्या होता है, झुग्गियों के अंदर आग लगती है, सब कुछ जल के लोग तक मर जाते, तो क्या कागज सेफ रहेंगे? अब हम अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो सरकार हमें डिटेंशन कैंप में रखेगी। ये वही इतिहास दोहरा रही है जैसे कि हिटलर ने अपने समय में दोहराया था। सरकार हम पर कितना भी दमन कर ले, कितनी भी गोलियां चला ले, हम लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। इस समय एक बात और कहना चाहूँगा, जो आरएसएस और ये पूरा एबीवीपी और ये जो तमाम तरह के जो इनके हिंदुत्ववादी संगठन है, इनके मिर्च लगी हुई है कि आज देश का हिंदू मुसलमान एक होकर इस एनआरसी और सीए के खिलाफ लड़ रहा है। और यही दिक्कत मोदी और शाह को हो रही है। इसलिए तमाम तरह की इन्होंने पूरी सेना भेज दी हम पर दमन करने के लिए। जो हमारे साथियों को डिटेन कर इन्होंने भी न जाने भी कहाँ भेजा, थाने भेजा या कहाँ भेजा है। और ये तमाम हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग हजारों की संख्या में जंतर मंतर पहुंचे और हम लोग जब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती। देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। शिक्षा बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जिस तरह के कानून लाए जा रहे हैं, आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि धर्म के नाम पे सिटीजनशिप देने की बात हो रही है। हमारा देश जिसने हमेशा सेकुलरिज्म को आगे रखा है और सब धर्मों के लोग यहाँ रहने के बावजूद हम एक ही एकता में बंधे हुए हैं, उस एकता को ये सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे तोड़ने की कोशिश कर रही है। एक तरफ सीएए के नाम पे बोला जा रहा है कि जो बाकी देशों में माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे जगह दी जाएगी इस देश में, और सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिन देशों की लिस्ट है जिनसे लोगों को सिटीजनशिप देनी है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। उसमें श्रीलंका जैसे देश जहाँ पे तमिलियन इतने सालों से मतलब संघर्ष कर रहे हैं, उनका नाम नहीं है। एक तरफ तो इस देश में एनआरसी करवा के जो ऑलरेडी रह रहे लोग हैं उन लोगों को बोला जा रहा है कि तुम प्रूफ करो कि तुम इस देश के सिटीजन हो। जो ऑलरेडी सिटीजन हैं उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है, और जो अभी तक इस देश में रह भी नहीं रहे उनके नाम पे यहाँ पे पॉलिटिक्स की जा रही है। और इससे हमें समझ आता है कि ये सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की इस सरकार की एक चाल है।
देश बचाने निकले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश की जो जिस मूल पे ये बना है कि वो यहाँ पे एक सेक्युलरिज्म की बात की जाती है, उसके खिलाफ ये जो एक्ट है, यहाँ पर एक माइनॉरिटी को, एक मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये सरकार तानाशाह है और वो अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहती है। वो यहाँ पे जो है कि तानाशाही लागू करना चाहती है। जैसे जामिया पे अटैक किया, लाइब्रेरी में घुसा, गर्ल्स हॉस्टल में घुसा, गर्ल्स लाइब्रेरी में घुसा, बाथरूम में लोगों को बंद करके पुलिस ने मारा है। तो ये बिल्कुल तानाशाहियों का जो है कि हिटलर वाला जो है कि दौर आ गया है देश में। जिस तरीके से पुलिस पे अटैक किया, पुलिस ने जामिया पे अटैक किया है, ये पूरा तानाशाहियों का जो है कि देश बन गया है अभी भारत जो है कि। हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक CAB और जो NRC भी लागू करने की बात वो कर रहे हैं, जब तक ये वापस नहीं लेते तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और जामिया क्या पूरे देश के तमाम के हर यूनिवर्सिटी और लोग जो है कि हमारे साथ हैं और जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जामिया का सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है। अभी हम कैंपस बंद कर दिया गया है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गेट के बाहर कर रहे हैं शांतिपूर्वक। और वहाँ पे जो है कि अभी तक हमारी VC हमसे मिलने के लिए नहीं आई है। जो जिन बच्चों को चोट लगा था वो उनसे मिलने के लिए नहीं आई हैं। एक हमारे साथी की आँख जो है कि चली गई है राइट साइड वाली, और उसके बाद जो है कि कई साथियों के दोनों पैर, दोनों हाथ चले गए हैं। 3 बच्चों को बुलेट लगी हुई है। तो अभी जामिया का बहुत बुरा समय चल रहा है। आपने एक पोस्टर लिया हुआ है जिसमें लिखा है यहाँ पे ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वॉर जोन्स नहीं हैं। तो किस तरह से अभी जो जैसे 15 दिसंबर में पुलिस घुस जाती है लाइब्रेरी में जाकर के छात्र छात्राओं को बर्बत्ता से पीटती है, उन पे आंसू गैस के गोले डालती है, तो इसमें पुलिस का और सरकार का क्या रवैया है कि वो इन विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने के लिए आप बोल रहे हैं? नहीं, बेसिकली वो बर्बाद नहीं कर रही है, वो बेसिकली टारगेट कर रही है हम लोग को कि हम लोग ने मतलब इस NRC के खिलाफ आवाज़ उठाई है या एक ऐसी कम्युनिटी को टारगेट कर रही है वो सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है जामिया, तो इसलिए गवर्नमेंट सिर्फ हमें टारगेट कर रही है बस, कि एज अ मतलब मुस्लिम वो यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ वाई वो हमें टारगेट कर रही है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो पूरे देश में जो ये एक्ट लागू हो रहा है उसमें भी ये बोला जा रहा है कि एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यस, कि वो सिर्फ मतलब जो NRC है, ये NRC प्लस वो CA, ठीक है, वो खतरनाक है। मतलब सिर्फ अगर हम CA तो देखें तो कोई उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर अगर NRC और CA एक साथ जुड़ जाता है तो हमें मतलब इससे लग रहा है सिर्फ मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं। क्योंकि इस तरह से जब आप वो करेंगे, NRC से जितने लोग डिटेन हुए तो CA से तो आप उन्हें वो दे देंगे और जो मुस्लिम है वो बच जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम से डॉक्यूमेंट्स माने जा रहे हैं।